टू एवरीवन, जैसा कि आपको पता होगा कि अब जो हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज हैं वो इफ़ेक्टिव में हो जाएंगे और जो कि अब इन्फोर्स हो जाएंगे। तो इनके इन्फोर्स हो जाने से क्या हमें प्रीवियस लॉज को नहीं पढ़ने पड़ेंगे? और अगर जो पुराने प्रोसीडिंग चले आ रहे हैं, जैसे कि पहले से ही कोई एफआईआर है और उस पर अगर ट्रायल चल रहा हो, इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, मतलब वो केस का कोई भी स्टेज हो, तो उस पर क्या हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज के हमारे अप्लाई होंगे रूल, मतलब न्यू क्रिमिनल लॉज के सारे प्रोसीजर अप्लाई होंगे या ओल्ड क्रिमिनल लॉज के? तो आपको पता होना चाहिए कि जो न्यू क्रिमिनल लॉज है वो हमारा प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर नहीं है। तो रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर का होने का मतलब ये होता है कि पुराने जैसे न्यू कोई लॉ आ गया तो उसका एप्लीकेशन पुराने लॉज पे भी होगा, पुराने भी केसेस पे होगा। बट यहाँ पे क्या है, जो जो न्यू क्रिमिनल लॉज है वो केवल न्यू केसेस पे होंगे। जो अब न्यू केसेस होंगे, जो न्यू एफआईआर होंगे, उसकी जब इंक्वायरी चलेगी, इन्वेस्टिगेशन चलेगी, ट्रायल चलेगी, तो उन पे अप्लाई होगा, ना कि प्रीवियस पे। अगर पहले से जो भी एफआईआर है, अगर उस पर इन्वेस्टिगेशन का स्टेज हो या इंक्वायरी का स्टेज हो या ट्रायल का स्टेज हो या अपील का स्टेज हो, उस पर हमारे प्रीवियस ही क्रिमिनल लॉज अप्लाई होंगे, उनके ही प्रोसीजर अप्लाई होंगे। तो इसके लिए आपको द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की सेक्शन 170 को पढ़ना होगा, जो कि एक सेविंग क्लॉज है, जो कि ये बात करती है रिपील एंड सेविंग्स, जिसके सब सेक्शन 1 में ये बात किया गया, द इंडियन एविडेंस एक्ट इज़ रिपील्ड हेयर बाय रिपील्ड। जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट को रिपील्ड कर दिया गया, उसकी जगह पे क्या लाया गया, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। बट जब आप इसका सबसेक्शन 2 पढ़िएगा तो वो ये बात करती है नॉट विथ स्टैंडिंग सच रिपील। जैसे कि ऊपर बात की गई कि इंडियन एविडेंस एक्ट को रिपील्ड कर दिया गया है, तो इंडियन एविडेंस तो नॉट विथ स्टैंडिंग सच रिपील, उस रिपील के किसी बात के होते हुए भी क्या होगा, इफ़ इमिडिएटली बिफोर द डेट ऑन विच दिस अधिनियम इज केम इनटू फोर्स कम्स इनटू फोर्स, अगर ये अधिनियम के इनफोर्स आने से पहले, अगर इफ़ देर इज़ एनी एप्लीकेशंस, कोई भी अगर एप्लीकेशन है, ट्रायल है, इंक्वायरी है और इन्वेस्टिगेशन है, प्रोसीडिंग है और अपील है, और वो क्या है, पेंडिंग है, देन सच एप्लीकेशन, ट्रायल, इन्वेस्टिगेशंस, प्रोसीडिंग और अपील शैल बी डील्ड विथ अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। उसको हम डील करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट की अकॉर्डिंग एज इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर सच कमेंसमेंट एज इफ़ द अधिनियम इज़ नॉट कम इन टू फोर्स। ऐसा हम मानेंगे कि ये अधिनियम हमारा इनफोर्स में नहीं है। अब इसका क्या क्रक्स निकला, ये क्रक्स निकला इस प्रोविज़न का कि जो जितने भी प्रोसीडिंग्स प्रीवियस चले आ रहे हैं, चाहे उसका स्टेज एप्लीकेशन का हो, ट्रायल का हो, इंक्वायरी का हो, इन्वेस्टिगेशंस का हो या अपील का हो, अगर वो पेंडिंग है तो उस पर हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट ही अप्लाई होगा। उन सारे अपील पे, इन्वेस्टिगेशंस पे और इंक्वायरी पे, ट्रायल पे, इन सब पे हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा। ऐसे डील किया जाएगा जैसे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम इन्फोर्स हुआ ही ना हो। हम मानकर चलेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ही नहीं। अगर ये नहीं होता तो कि कौन सा प्रोविज़न लगता, हमारा ऑब्वियस सी बात है पुराना प्रोविज़न लगता है, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो उसके सारे प्रोसीजर अप्लाई होंगे अभी भी जो पुराने केसेस हैं। बट जैसे ही हमारा 1 जुलाई से न्यू क्रिमिनल लॉज इफेक्टिव आ जाएगा, तो आज ही कोई एफआईआर लॉज क्यों नहीं होगा, तो उस पर आप न्यू क्रिमिनल लॉज के अकॉर्डिंग, आप न्यू क्रिमिनल लॉज के अकॉर्डिंग उनके जो प्रोसीजर है उसको अप्लाई किया जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई किया जाएगा, बीएनएस अप्लाई किया जाएगा, तो ये सारे प्रोविजंस अप्लाई होंगे। प्रीवियस क्रिमिनल लॉज के अप्लाई नहीं होंगे। बट जो मानिए 1 जुलाई से पहले जो ऑफेंसेस हुए हैं वो कोई भी स्टेज पे क्यों ना हो, उस पर कौन सा अप्लाई होगा, हमारा ओल्ड क्रिमिनल लॉज के ही प्रोसीजर अप्लाई होंगे। इसलिए आपको दोनों लॉज को अभी भी पढ़ने की नीड है। क्यों नीड है, अगर आप एक जुडिशल ऑफिसर कल के डेट में अगर आप अपॉइंट होते तो आपके पास बहुत पुरानी फाइल आएंगी, तो उस पर जो सारे हमारे जो केसेस होंगे उस पर सारे कौन से प्रोसीजर अप्लाई होंगे, ओल्ड क्रिमिनल लॉज के। और न्यू जो आपके पास न्यू केसेस आएंगे उसमें आपको न्यू क्रिमिनल लॉज के अकॉर्डिंग अप्लाई करना होगा सेक्शंस को और उसके प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। और
अगर आप एडवोकेट हैं तो आपके पास तो ऑलरेडी आपकी अगर फाइल्स होंगी तो आप पुराने केसेस के अकॉर्डिंग, पुराने जो केसेस है उस पर आप पुराने ही प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, और जब आपके पास अब न्यू केसेस आएंगे उन पे आप न्यू क्रिमिनल लॉज के आप प्रोविजंस को अप्लाई कीजिएगा। तो आपको दोनों पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपने एक बारी भी ओल्ड क्रिमिनल लॉज को पढ़ा है ना, तो आपको न्यू क्रिमिनल लॉज को पढ़ने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, आपको सेक्शंस को याद करने में प्रॉब्लम होगी, रिकॉल करने में प्रॉब्लम होगी, बट वो भी हो जाएगा अगर आप साथ साथ में पढ़ते रहेंगे, क्योंकि हर बेयर एक्ट में ना कंपेरेटिवली चार्ट दे रखे हैं कि कंपेयर किए हुए हैं सभी सेक्शंस की, कि पहले सेक्शंस में क्या था और अब के सेक्शन में क्या है। तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इंडेक्स को देखिएगा ना, कोई भी यूनिवर्सल का बेयर एक्ट लीजिएगा, कोई भी बेयर एक्ट लीजिएगा, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि पहले क्या था प्रोविज़न्स और अब क्या है प्रोविज़न्स। जैसे कि आप पहले जब पढ़ते थे, कोई भी सेक्शन का आप एग्जांपल ले सकते हैं, रैंडम किसी भी सेक्शन का एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि आप डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट का एग्जांपल ले लीजिए, वो पहले सीआरपीसी में सेक्शन 203 में था, अब किस में है, 226 में है, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। तो ऐसे आपको सारे सेक्शंस याद करने पड़ेंगे। अभी तो सीआरपीसी हमें बहुत ईजिली याद हो जाते हैं, एकदम से हमें सेक्शंस याद होंगे, बट न्यू सेक्शंस को याद करने के लिए आपको यही होगा कि आप एक बारी सारे प्रोविजंस को कंपेयर कीजिए कि कहाँ पे क्या सेक्शंस है। तो वो आपको प्रैक्टिस से लर्न होंगी, एकदम से लर्न नहीं होगा, बट पैनिक होने की नीड नहीं है, क्योंकि मेन तो हमें प्रोसीजर समझने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको एक बार प्रोसीजर समझ में आता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको न्यू लॉज को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम होगी, अगर आपने एक बार भी प्रीवियस लॉ को पढ़ा है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आया जो मैंने समझाने का ट्राई किया, और मैं बस यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी परेशान ना हो कि अब कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा। परेशान होने की नीड नहीं है। आप एक बार बेरिक लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए पढ़ने का, आप ईजिली समझ पाइएगा। थैंक यू सो मच।